नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी। आज का चैप्टर है डे एंड नाइट एंड सीजन्स, चैप्टर नंबर 10, जो कि अराउंड अस का है। ओके, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट रीडिंग से। फ्रेंड्स, एवरी डे वी सी द सन राइजिंग एंड सेटिंग, बट टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन इज नॉट सेम एवरी डे. We have prepared various notes in my observation 1 in June, my observation 2 in September and my observation 3 in December. मतलब कि हर रोज हम देखते हैं कि सन राइज होता है और सेट होता है, मतलब उगता है और डूब जाता है। बट टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन इज नॉट सेम एवरी डे. हर रोज अलग अलग होता है, मतलब सुबह का, शाम का। तो ये तीनों अलग अलग मंथ, जून का, सितंबर का और दिसंबर का ऑब्जर्वेशन है। On the basis of this detail we have also prepared note on clothing. और उस ये जो डिटेल दी गई है उस डिटेल से हमने एक डिटेल मतलब नोट क्रिएट की है कि क्लोथिंग सीजन के हिसाब से बदलता रहता है, वेजिटेबल, फूड रेसिपी। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन फिल अप द फॉलोइंग डिटेल्स. Detail number 2, note the time of the sunset and rise. Note the time when the sun set the latest. Okay, my observation rising time तो 90:27. Okay, 90:27 means 7:27. Okay, डेट है 29/6/2020. इसी हिसाब से नीचे दिया है सेटिंग टाइम है 5:58. फिर माय ऑब्जर्वेशन 2 का अलग टाइम है, उसका सेटिंग टाइम अलग है। माय ऑब्जर्वेशन 3 में भी राइजिंग टाइम अलग है, सेटिंग टाइम अलग है। और ये कुल मिलाकर, ये अलग अलग मंथ का मिलाकर व्हेन डिड सन सेट द लेटेस्ट, सबसे जल्दी सुबह कब हुई थी, तो वो डेट और वो टाइम दोनों लिखा है, जैसे कि 29/6/2020 और 90:27. ओके, सामने देखो डिटेल 1, नोट द टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन. उसमें भी सेम वही है, माय ऑब्जर्वेशन राइजिंग टाइम, सेटिंग टाइम, माय ऑब्जर्वेशन राइजिंग सेटिंग। और लास्ट में 4th नंबर है व्हेन डिड द सन राइज द अर्लीस्ट मतलब जल्दी कब हुआ था, 5:55, और उस दिन डेट कौन सी थी। ओके, फिल इन द कलर्स. यहाँ पर डिटेल में क्या लिखा है, डिटेल्स 1, माय ऑब्जर्वेशन 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है टाइम ऑफ सनराइज इन द मॉर्निंग में सनराइज कब होता है, तो उस हिसाब से सामने लिखा है कि डे लॉन्ग होता है कि शॉर्ट होता है। और उसके सामने है टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग को, मतलब सनसेट किस टाइम को होता है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बनाया है, जो ब्लू कलर बताया गया है। एक मिनट, आपको मैं दिखाऊं तो ही पता चलेगा। यहाँ पर तीनों में ब्लू कलर है, मतलब 5 6 ओके, 4 5 6 7 8 छोड़ दिए। सेकंड में भी 4 5 6, थर्ड में 4 5 6 7 तक, मतलब वो शॉर्ट डे, फर्स्ट वाला लॉन्ग डे। टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग तो 4 5 6 7 8 छोड़ दिया है। उसके बाद 4 5 6 मतलब ये शॉर्ट डे और ये लॉन्ग डे। ओके, डिटेल 2 के हिसाब से यहाँ पर दिया है। तो टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग, तो इवनिंग में 4 5 6 7, सेकंड में 4 5 6 7, थर्ड में 4 5 6, तो ये फर्स्ट हुआ शॉर्ट डे, लास्ट हुआ लॉन्ग डे। ओके, इसी हिसाब से यहाँ पर भी दिया है सेकंड में भी टाइम ऑफ सनसेट इन द नेक्स्ट डे, तो उसमें 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7। ओके, आगे देखो फ्रेंड्स, लाइक सन वी कैन नॉट सी मून एवरी नाइट. जैसे हमको हर रोज सूर्य दिखता है, वैसे चंद्र मतलब दिन में नहीं दिखता, रात में जैसे दिन में सूर्य ही दिखता है, चंद्र नहीं दिखता है, वैसे रात में चंद्र दिखता है लेकिन सूर्य नहीं दिखता. मून इज समटाइम्स स्मॉल और बिग और इनविजिबल. मून का क्या है, फेज चेंज होता रहता है, कई टाइम वो छोटा होता है, कई टाइम बड़ा होता है, कई टाइम इनविजिबल हो जाता है.
Previously, on the basis of my observation 1, 2, and 3, the time of moon rise at night was noted. Keeping this in mind, prepare a note on below given detail. अभी हमने आगे सन का देखा, वैसे ही यहाँ पर मून का फेज है. टाइम ऑफ मून राइज एंड इट्स डिफरेंस. टेबल 1 डिफरेंस, टेबल 2 डिफरेंस, टेबल 3 डिफरेंस. और ये पूरा मतलब जो टेबल बनाया है उसमें टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 और उसके सामने डिफरेंशिएट दिया है. ओके. In today's modern time, due to the usage of cold storage, scientific agriculture and improved seeds, most of the vegetable are available throughout of the year. पहले क्या था कि हर एक सीजन का एक मतलब चार्म था. हर एक सीजन में कोई फ्रूट ऐसा है कि वो खाली विंटर में मिलता है, कोई फ्रूट ऐसा है कि खाली वो रेनी सीजन में मिलता है. लेकिन अभी क्या होगा है कि कोल्ड स्टोरेज ज्यादा हो गए, तो कोई भी सीजन में होगा कि कभी भी उसको स्टोर करके दूसरी सीजन में खा सकते हैं. एग्रीकल्चर, साइंटिफिक एग्रीकल्चर मतलब नए नए प्रयोग होने लगे, इसी वजह से कोई भी चीज कोई भी सीजन में मिल सकती है. ओके. Due to this, it is not possible to differentiate vegetable on the basis of winter, summer and monsoon. तो इसी वजह से हम विंटर, समर और मॉनसून में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वेजिटेबल के हिसाब से. ओके. सामने देखो, काउंट एंड फाइंड सॉल्यूशन. उसमें क्वेश्चन है व्हेन द डेज आर लॉन्ग व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर. व्हाई. जब दिन लंबे होते हैं तब हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं और क्यों. तो डेज आर लॉन्ग इन समर. तो समर में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं. इट्स एटमोस्फियर इज हॉट इन दिस सीजन. उस सीजन में एटमोस्फियर बिल्कुल हॉट होता है. एंड हेंस वी वेयर थीन कॉटन क्लोथ्स. इसी वजह से हम पतले और कॉटन के कपड़े पहनते हैं. एग्जाम्पल जब्बा, लहंगा, टी शर्ट, बरमुंडा, वेस्ट, कॉटन शर्ट एटसेट्रा. ओके. सेकंड क्वेश्चन है व्हेन द डेज आर लॉन्ग. जब दिन लंबे होते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी डोंट वेयर. मतलब जब दिन लंबे होते हैं तब हम किस टाइप के कपड़े नहीं पहनते. तो वी डू नॉट वेयर थिक और वार्म क्लोथ्स व्हेन द डेज आर लॉन्ग. मतलब एकदम जाड़ाई वाले कपड़े हैं कि गर्म कपड़े हैं, वैसे कपड़े हम नहीं पहन सकते. द रीजन इज दैट डेज आर लॉन्ग इन समर एंड इट्स हॉट. समर में दिन लंबे होते हैं और गर्मी ज्यादा होती है. थर्ड वन है व्हेन द डेज आर शॉर्ट व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर. जब दिन छोटे होते हैं तब हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं. तो डेज आर शॉर्ट इन विंटर. तो विंटर में डेज शॉर्ट होते हैं. द वेदर इज कोल्ड इन दिस सीजन. और उस सीजन में वेदर बिल्कुल कोल्ड होता है, मतलब ठंडा होता है. एंड हेंस वी वेयर थिक एंड वार्म क्लोथ्स. और इसी वजह से हम जाड़ाई वाले कपड़े पहनते हैं जिसमें ठंड ना लग सके. एग्जाम्पल, और गर्म कपड़े भी पहनते हैं. एग्जाम्पल है जैसे कि स्वेटर है, जैकेट है, मफलर है, शर्ट है, पैंट है, कोट है एटसेट्रा. उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है व्हेन द डेज आर शॉर्ट. जब दिन छोटे होते हैं विच क्लोथ्स वी शुड नॉट वेयर. तो किस टाइप के कपड़े हमको नहीं पहनने चाहिए. तो वी शुड नॉट वेयर थीन कॉटन क्लोथ्स व्हेन द डेज आर शॉर्ट. डेज आर शॉर्ट कब होते हैं, विंटर में, जैसे कि अभी चल रहा है. तो जब विंटर में दिन छोटे होते हैं तब होती है ठंडी, और ठंडी होती है तो इसी वजह से हम कॉटन के कपड़े या जो पतले कपड़े होते हैं वो नहीं पहन सकते क्योंकि ठंड लग सकती है. द रीजन इज दैट डेज आर शॉर्ट इन विंटर एंड द वेदर कोल्ड. विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कैन वी वॉर्न इन ऑल सीजन. तो कैसे कपड़े जो हर सीजन में हम पहन सकते हैं. एक तो पैंट है, शर्ट है, टी शर्ट है, जब्बा, लहंगा एटसेट्रा कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन. What type of clothes do you wear in September? Why? सितंबर महीने में हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं और क्यों. पहले तो ये सोच लेना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि सितंबर महीने में कौन सी सीजन होती है. तो सितंबर महीने में सीजन होती है रेनी सीजन. तो सितंबर इज अ मंथ ऑफ रेनी सीजन. इट रेन्स इन सितंबर, हेंस वी वेयर क्लोथ्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन लाइक रेनकोट, कैप एटसेट्रा. मतलब सितंबर में बारिश होती है तो बारिश से हमको प्रोटेक्शन मिले ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि रेनकोट है, कैप है. मैनी पीपल यूज अम्ब्रेला इन दिस सीजन. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं. ओके. सी, राइट एंड अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ वेजिटेबल नोटेड इन द टेबल. सेकंड में नेम ऑफ वेजिटेबल कॉमन इन ऑल थ्री टेबल. तीनों टेबल में जो कॉमन है वो वेजिटेबल. और लास्ट में नेम ऑफ वेजिटेबल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टेबल. हर एक टेबल में नहीं है वैसे. जैसे कि ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में हम देखते हैं तो वहां पर है पॉइंटेड गॉड.
सेकंड है बोटल गॉड, बोटल गॉड मतलब लौकी। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। ककम्बर, ककम्बर मतलब खीरा। राउंड गॉड मतलब टिंडोरा। एलिफेंट फूट। दूसरा है अनियन, अनियन मतलब प्याज। ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब बैंगन। और है पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू। उसके बाजू में ऑब्जर्वेशन 2 में लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर मतलब भिंडी। बीटर गॉड है मतलब करेला। रिच गॉड है। फिर ब्लैक आई बीन है। स्पाइनी गॉड है कंकोड़ा। बोटल गॉड है पोटैटो। राउंड गॉड ब्रिंजल। ओके। ऑब्जर्वेशन 3 में है कैरेट मतलब गाजर। कैबेज मतलब पत्ता गोभी। कलीफ्लावर मतलब गोभी। पीज मतलब मटर। ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब बैंगन। ओके। बॉटल गॉड, पोटैटो, ऑनियन। ये ऑब्जर्वेशन 1, 2 और 3 के हिसाब से लिखा है। अब सेकंड नंबर में क्या लिखा है, नेम द नेम ऑफ वेजिटेबल कॉमन इन ऑल 3 टेबल। तीनों टेबल में जो कॉमन है वो चीज लिखी है, जैसे कि बोटल गोड, पोटैटो और ब्रिंजल वो तीनों में है। थर्ड नंबर में नेम ऑफ वेजिटेबल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टेबल, एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे कि पॉइंटेड गॉड है परवर, स्वीट पोटैटो, एलिफेंट। एस बुल से एस हो गया है एलिफेंट के आगे। ओके, तो वो जरा चेक कर देना। एलिफेंट फूड ककम्बर, तो वो ऑब्जर्वेशन 2 और 3 में नहीं है। सेकंड में लेडीज फिंगर, बीटर गॉड, रिच गॉड, ब्लैक आई बीन, स्पाइनी गॉड, तो वो फर्स्ट और थर्ड में नहीं है। थर्ड में है कैरेट, कैबेज, कलीफ्लावर, पीस, तो वो फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। ओके। अब देखो यहाँ पर आपको पिक्चर देख के पता चल गया होगा कि किस चीज के बारे में है। क्या है ये, विंटर की बात है। विंटर की फोटो देख के ही आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखनी है कि विंटर में क्या क्या होता है। देखो, विंटर इन इंडिया फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू फरवरी, क्योंकि टोटल 12 मंथ होते हैं, 3 सीजन होती है, तो 4 3 12 मतलब 4 मंथ का एक सीजन। ओके, तो नवंबर टू फरवरी इज अ विंटर। अकॉर्डिंग टू गुजराती कैलेंडर, विंटर इज बिटवीन द मंथ ऑफ कार्तिक एंड महा। गुजराती कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक और महा के बीच में विंटर होता है। पीपल वेयर थिक एंड वार्म क्लोथ्स इन दिस सीजन। लोग मतलब एकदम गर्म कपड़े पहनते हैं और जाड़ाई वाले कपड़े भी थोड़े पहनते हैं। द वेदर इज वेरी कोल्ड इन दिस मंथ। इस सीजन में वेदर बिल्कुल कोल्ड होता है। देयर फॉर पीपल सीट नियर फायर टू वार्म देम सेल्स। तो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है कि वो फायर के बाजू में बैठे हैं वार्म होने के लिए। ऑल्सो दे यूज थिक ब्लैंकेट एट द नाइट। ब्लैंकेट का भी यूज करते हैं। इफ बॉडी इज मेंटेन टिप टॉप इन दिस सीजन द होल ईयर, इट रिमेन्स हेल्थी एंड हेंस पीपल गेट अप अर्ली इन दिस सीजन एंड गो फॉर जॉगिंग और रनिंग। अगर पूरा साल हमको एकदम हेल्दी रहना है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, जॉगिंग के लिए जाना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन दिस सीजन। विंटर में ग्रीनरी मतलब ग्रीन वेजिटेबल सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो विंटर में खाने भी चाहिए। विंटर इज द सीजन ऑफ क्रिसमस एंड काइट। तो विंटर सीजन में एक तो क्रिसमस आता है 25 वो दिसंबर में, 14 जनवरी को आता है, उत्तरायण आता है। ओके। In winter, we go on the terrace, fly kites, eat til sakdi, jujube and guava. In this season, days are small and nights are long. तो उस सीजन में क्या होता है कि एक तो काइट फ्लाइंग होता है, तो हम टेरेस पे जाते हैं, फिर तिल सकड़ी खाते हैं, जुजुबी खाते हैं, गवा खाते हैं। उस सीजन में क्या होता है कि जो डेज होते हैं वो स्मॉल होते हैं, नाइट्स लॉन्ग होती है। तो फार्मर उस सीजन में जो क्रॉप उगाते हैं उसको रवि क्रॉप भी बोलते हैं। ओके। उसके बाद देखो अभी आया समर। देख के आपको पता चल गया होगा कि एक बच्चा पानी में तैर रहा है। तो समर में क्या होता है, गर्मी होती है, तो इसी वजह से पानी मतलब ठंडक जहां पर मिले वहां जाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। समर इन इंडिया इज फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू जून। मार्च टू जून इज अ समर। अकॉर्डिंग टू गुजराती कैलेंडर, इट इज बिटवीन द मंथ ऑफ फाल्गुन एंड जेठ। गुजराती महीने के हिसाब से फागुन और जेठ। द एटमोस्फियर इज हॉट इन समर। समर में एटमोस्फियर हॉट होता है। पीपल यूज फैन एंड एयर कंडीशनर फॉर कीपिंग देम सेल्फ कूल। लोग ठंडा रहने के लिए फैन का यूज करते हैं, एयर कंडीशनर का यूज करते हैं, एयर कूलर का यूज करते हैं। द रोड बिकम डिसोलेट इन द आफ्टरनून। दोपहर को रोड तुम देखो तो सुमसाम हो जाते हैं गर्मी की वजह से, ताप की वजह से। सम पीपल सीट अंडर ट्री टू गेट रिलीफ। कई लोग जो बाहर काम करते हैं वो झाड़ के नीचे बैठते हैं
एनिमल्स गो एंड सीट इन पॉन्ड्स एंड रिवर टू कीप देयर बॉडी कूल। जो एनिमल बाहर जो घूमते रहते हैं वो पानी में जाके बैठते हैं। डॉग्स स्लीप ऑन द वेट सोइल अंडर ट्रीज इन शेड। जो कुत्ते बाहर जो घूमते रहते हैं वो तो मतलब मिट्टी होती है जो भीनी उसके नीचे ट्रीज के नीचे बैठते हैं और खुद को ठंडा महसूस करते हैं। समर इज द सीजन ऑफ मैंगोज। समर की सीजन मैंगोज के लिए भी जानी जाती है कि मैंगोज जो रस पूरी खाते हैं वो समर में ही खाते हैं। वी एंजॉय ईटिंग रस एंड पूरी। फ्रूट्स लाइक मस्क मेलन, वाटरमेलन, टोमेटोज एंड ऑरेंज आर अवेलेबल इन दिस सीजन। समर इज द सीजन ऑफ होली धुलेटी। समर में ही होली धुलेटी का फेस्टिवल आता है। पीपल वेयर थिन कॉटन क्लोथ्स इन दिस सीजन, क्योंकि ठंडक रहे इसलिए। दे स्लीप आइदर ऑन द टेरेस और इन द कोर्टयार्ड। घर के पीछे या घर के ऊपर मतलब टेरेस पे सोते हैं। फार्मर्स सो मिलेट इन दिस सीजन। बाजरा उगाता है फार्मर। अक्षय तृतीया कमिंग इन समर इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर ऑल गुड वर्क्स टू बी स्टार्टेड। अक्षय तृतीया जो अच्छा मुहूर्त है वो इसी सीजन में आता है। चिल्ड्रन एंड एल्डर ईट आइसक्रीम। आइसक्रीम खाते हैं बच्चे और बूढ़े। ड्रिंक डिफरेंट सिरप्स एंड जूस एंड कोल्ड वाटर इन दिस सीजन। ये सीजन एक ऐसी है जिसमें लोग ठंडा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, जूस पीते हैं। फ्री वाटर बूथ्स आर सीन एवरीवेयर इन दिस सीजन। फ्री वाटर बूथ हम देख सकते हैं पानी के लिए जिसको पीना हो। ओके, बस ये लाइन लास्ट, उसके बाद आगे लिखा नहीं है इसलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं। यहाँ तक इनफ है 5 मार्क्स की। मॉनसून। अभी आपको पिक्चर देख के ही पता चल जाएगा कि ये मॉनसून की बात है, क्योंकि रेनकोट वाला एक लड़का खड़ा है, अम्ब्रेला लेके एक लड़की जा रही है, बारिश हो रही है। ओके, मॉनसून इन इंडिया इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर। अकॉर्डिंग टू गुजराती कैलेंडर इट इज बिटवीन द मंथ ऑफ अषाढ़ एंड आसो। गुजराती कैलेंडर के हिसाब से अषाढ़ और आसो के बीच में आता है। इन दिस सीजन देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। तो चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिलती है हमको। पीपल वेयर रेनकोट, कैप एंड गम बूट्स। Some people use umbrella to protect themselves from rain. Farmers start farming from the day of आषाढ़ी दूज। आषाढ़ी दूज के दिन से फार्मर फार्मिंग चालू कर देते हैं। मॉनसून इज द सीजन ऑफ फेस्टिवल। मॉनसून में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स आते हैं। सेलिब्रेशंस एंड फेयर्स, मेले भी उसी महीने में लगते हैं। इट इज द सीजन ऑफ आषाढ़ी दूज, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, भादरवी पूर्णिमा एटसेट्रा। एट टाइम्स इफ इट रेन्स हेवीली द रिवर्स गेट फ्लडेड। जो ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या फ्लड आ जाता है। एंड वी सफर ह्यूज लॉसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का लॉस होता है और हमको बहुत मतलब सफर करना पड़ता है। चिल्ड्रन प्ले इन रेन वाटर एंड मेक पेपर बोट। बच्चे क्या है कि रेन वाटर में खेलते रहते हैं और पेपर बोट बनाते हैं। द स्काई इज कवर्ड विथ ब्लैक क्लाउड्स। तो पूरी सीजन ऐसी लगती है कि जैसे कि स्काई में हमको देखे तो काले काले बादल देखने को मिलते हैं। एट टाइम्स लाइटिंग एंड थंडर कैन बी सीन। कभी भी बारिश चालू हो जाती है, कभी भी बिजली चमकने लगती है, थंडर हो जाता है। इन दिस सीजन वेजिटेबल लाइक लेडीज फिंगर, रिच गॉड, बीटर गॉड, स्पाइनी गॉड एटसेट्रा आर अवेलेबल इन प्लेंटी. Children sing rain songs in this season. Okay. Today, due to the different type of effect of pollution, environment is harm. Because of this, apart from monsoon, rainfall in other season too. अभी ग्लोबल वार्मिंग और ये सब वजह से क्या होगा कि कोई भी सीजन में बारिश भी हो सकती है। इट इज ट्रू। ऑन 21st June the day is longest and the night is shortest. 22nd December has the year's shortest day and longest night. 20th March and 23rd September have equal days and night. Okay. Incidence of disease increases in a particular time phase. The change in atmosphere affect the human body. जब एटमोस्फियर चेंज होता है तो ह्यूमन बॉडी को भी इफेक्ट करता है। व्हेन एनी ऑफ द थ्री आइदर समर, विंटर और रेनी सीजन स्टार्ट द एटमोस्फियर कंडीशन चेंज। इन मॉनसून द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोस्फियर इंक्रीजेस। तो मॉइस्चर मतलब जो नमी होती है वो जो मॉनसून में ज़्यादा होती है। हैंस डिसीज ऑल्सो डिक्रीज। और उसी वजह से मॉनसून में डिसीज ज़्यादा
बढ़ने लगते हैं। हंगर डिक्रीज इन दिस सीजन, मानसून सीजन में हंगर मतलब तुम्हारी भूख थोड़ी कम हो जाती है। डिसीज लाइक टाइफॉइड, मलेरिया, कॉलेरा एटसेट्रा स्प्रेड इजीली इन दिस सीजन ड्यू टू द एटमोस्फियरिक कंडीशन। इफ प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन आर नॉट ऑब्जर्व, इवन एपिडेमिक मतलब अभी जो पीरियड चल रहा है जो कोरोना का, एपिडेमिक मतलब महामारी, तो रेनी सीजन में कोई भी बीमारी चालू हो जाए तो महामारी की तरफ फैल भी सकती है। ओके, कैन स्प्रेड, वाटर इज फील्ड एवरीवेयर, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर मच्छर हो जाते हैं, मॉस्किटो हो जाते हैं, वो आदमी मतलब इंसान को काट लेते हैं और इससे आदमी बीमार भी पड़ सकता है। ड्यू टू विच इवन मॉस्किटो बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस सीजन। ओके, अब सामने देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स प्लेड इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की गेम्स भी खेली जाती है। गेम्स प्लेड इन डिफरेंट सीजन, जैसे कि विंटर तो 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, हर्डल रेस है, कबड्डी, खो खो, हॉकी, पोटैटो रेस, क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा। समर में म्यूजिकल चेयर, हाइड एंड सीक, आयरन मैग्नेट, कैरम बोर्ड, चेस, क्रिकेट, बास्केटबॉल एटसेट्रा। मानसून में मेनली इंडोर गेम्स, क्योंकि बारिश होती रहती है, आर प्लेड, कैरम बोर्ड है, चेस है, स्नेक एंड लैडर्स है, लूडो, पासिंग द पार्सल एटसेट्रा। ओके, फाइंड द रीजन फॉर डे एंड नाइट बीइंग लॉन्ग और शॉर्ट, तो एक आपको रीजन ढूंढना है कि डे और नाइट शॉर्ट और लॉन्ग कैसे होता है। तो द अर्थ इज नॉट स्ट्रेट, अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, एकदम सीधी नहीं है। ऑन इट एग्जिस्ट ऑफ रोटेशन, इंस्टेड इट इज टाइटल्ड, टाइटल्ड मीन्स कि वो एक शीर्ष पे होती है, शीर्ष पे है जो अर्थ है जो। ड्यू टू दिस डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ गेट डिफरेंट लेंथ ऑफ सनलाइट, इसी वजह से क्या होता है कि हर एक पार्ट में सनलाइट अलग अलग आती है, सामने अलग आती है, पीछे अलग आती है, साइड में अलग आती है, अलग अलग रीजन में अलग अलग सनलाइट आती है अलग अलग टाइम पे। हेंस विच एवर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब गोलार्ध, ऑफ अर्थ इज टाइटल टूवर्ड द सन हैज लॉन्गर, मतलब सन के सामने जो गोलार्ध होता है तो वहां पर लाइट ज्यादा होता है और वो हैज लॉन्गर डेज और दिन लंबा होता है, और शॉर्टर नाइट्स। द हेमिस्फेयर दैट इज अवे फ्रॉम द सन, सन से जो दूर गोलार्ध होता है शॉर्टर डे, वहां पर दिन टूके होते हैं, एंड लॉन्गर नाइट, और नाइट लंबी होती है। दिस पार्ट एक्सपीरियंस विंटर, और जो वो पार्ट होता है वहां पर विंटर हो जाता है। दिस वे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ डेज एंड नाइट आर शॉर्ट एंड लॉन्ग, इसी वजह से हम उसका रीजन ये कह सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से डेज और नाइट शॉर्ट या लॉन्ग हो सकते हैं। ओके, और इसी के साथ हमारा चैप्टर डे एंड नाइट एंड सीजन यहाँ पर खत्म हुआ। अभी तक आपने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पूरा वीडियो मतलब पूरा चैप्टर समझना है एक्सप्लेनेशन हिंदी में, तो बिना कट किए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डे एंड नाइट एंड सीजन का वर्कबुक एक्सप्लेनेशन। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं वर्कबुक के, लेकिन बाकी जो बचे उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बाय।